पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो इसका आंसर होगा मुंह से। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी कहां पर एक ही पाठ्यांक दिखाता है? तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो इसको जो है सबसे पहले सिद्ध किया था कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो जो है इसका सही आंसर होगा पारा। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि दाब कम होने की वजह से क्वथनांक घट जाता है और कम ताप पर ही जो है उबलने लगता है, जिसके वजह से माउंट एवरेस्ट पर खाना बनाने में अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहा जाता है, यानी आंसू गैस कहा जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। किसके द्वारा कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किस कारण से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मानवीय महिलाओं के प्रजनन में तेजी से वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, किसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? तो लेमार्क एवं ट्रीवेनरस ने जो है आपका सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचक में ट्रिप्सिन एक सहायक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसके एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जमा होने से जो है थकान उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः न्यूक्लियॉन का नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है, फंगस का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है, अलगी का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? बृहस्पति ग्रह के जो है वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सजीव प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन एक जो है पाचक प्रक्रिया है, यानी एमिनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो फिर से एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं, विघटन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेट्स। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेट्स, जीव विज्ञान का अरस्तु, और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अगला प्रश्न है, किस ऊतक द्वारा पादपों में जल के परिवहन का कार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न है, सिंकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो कुनैन प्राप्त होता है, जिससे कि मलेरिया का इलाज होता है। अगला प्रश्न है,
कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, फल विज्ञान के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है? तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? तो नाइक्रोम का तार। इसका जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर होगा आर्गन, क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? एल्युमिनियम और निकेल को मिलाकर जो है चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में ही पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अब्रक। अगला प्रश्न है, आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो इसका आंसर होगा अस्बेस्टस, जो आग में नहीं जलता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसके वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। मनुष्य के आंसू में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। अगला प्रश्न है, किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जस्ता। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा हीरा। अगला प्रश्न है, घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा रेडियम। अगला प्रश्न है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरिम के कारण। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वो पारा होता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में कौन सा गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है और इसका संकेत होता है Cl। अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा काला। अगला प्रश्न है, कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण जो है न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और जो है न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। अगला प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परावर्तन का विरोध करता है? तो वो जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर दोनों आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है,
मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबक विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लघु रेडियो तरंगें। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी नामक बीमारी से, जो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेदोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया बनेगी अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो इसका आंसर होगा जिंक यानी जस्ता। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है तो इसका आंसर होगा जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो यह दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर होगा यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड यानी वही रहेगी। पार्सेक इकाई है तो दूरी की। अगला प्रश्न है, एकमात्र द्रव रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फेरेंशियम। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में उपस्थित द्रव अधातु है तो द्रव अधातु जो होता है वो है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, जिससे पौधा में बिना निषेचन हुए अंडाशय में फल बन जाता है क्या कहलाता है? तो अनिषेक फलन, ये कहलाता है अनिषेक फलन। सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन और वेग में कितना कालांतर होता है? तो इसका आंसर होगा π/2 रेडियन। अगला प्रश्न है, ध्रुवन की घटना गुण है तो अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है तो एक बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर। व्यतिकरण उत्पन्न होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इसका आंसर होगा स्रोत कला संबंध होने चाहिए। अगला प्रश्न है, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान पूर्ण गुणज होता है, तो h/2 पाई के। अगला प्रश्न है, जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं इस क्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पादप उत्तक में जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? तो ये अस्थायी उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल के केंद्र में किस धातु का परमाणु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई हेतु कौन सा उत्तक अति महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में इसे रखा गया है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन। अगला प्रश्न है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। द्विअंशी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है?
तो इलेक्ट्रॉन कक्षक की आवृत्ति को अम्लराज 3:1 में क्रमशः होता है, यानी एक्वारेजिया में क्या होता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग तनु नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो यूरेज। किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, यानी उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा को। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में किस जीव की आवश्यकता होती थी? तो जीवाणुओं की आवश्यकता होती थी। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरणें। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नेत्र श्लेष्मा। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो केवल 1%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से किस एक के उपचार के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा का उपयोग नहीं होता है? तो कैंसर के इलाज के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो रासायनिक संदीप्ति। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। किसने भारी जल की खोज की? तो भारी जल का खोज किया था H.C. उरे। लेजर प्रिंटर में कौन से लेजर का प्रयुक्त होता है? तो गैस लेजर का प्रयुक्त होता है। कौन सा एक आरेख पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है? तो जलवायु आरेख। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं। ताप विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम ताप निरूपित करता है? तो श्वेत रंग सबसे अधिक ताप निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है? तो स्टेम कोशिका चिकित्सा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम धातु जो है इटाई इटाई रोग पैदा करती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? तो इसका आंसर होगा एडविन हबल। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होगा यानी अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। पेप्टाइड बंधन किसके बीच उपस्थित होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बीच। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? तो 206 हड्डियों पर। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आंख। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो सीसा यानी लेड। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, यानी दोनों का चाल जो है बराबर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का।
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुंचाकर होती है? तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाकर। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, जो एक जीवाणु है। यह सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो गन्ना। कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण का होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उपकरण वाले उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर जल का क्वथनांक घटता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में पाया जाता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल RNA में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यानी मोटाई में वृद्धि के लिए? तो इसका आंसर होगा कैम्बियम। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम जल के परिवहन का काम करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोम के रूप में। श्रवण मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाया जाता है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागन होता है? तो हवा के द्वारा होता है। जल में ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग होता है। गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो मैनोमीटर। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? J.H. वांट हाफ को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या को ही जो है
द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम के समस्थानिक का। आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो जिसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन पाया जाता है उसे ही आइसोटोन्स कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर कहा जाता है उसको। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो मुख्य रूप से उसमें ब्यूटेन होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से जो है उसको शुद्ध किया जाता है। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम धातु जल पर तैरता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चांदी पाया जाता है मुक्त अवस्था में। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो जो है पारा नहीं पाया जाता है ठोस अवस्था में। एंटीमनी क्या है? तो ये एक उपधातु है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो जो है चांदी को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का अच्छा सुचालक होता है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो धातु प्लेटिनम धातु सबसे कठोर होता है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है जो कि अधातु है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। किन तत्वों के लवणों द्वारा अतिसबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रांसियम और बेरियम के द्वारा। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो थोरियम का विशाल भंडार है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। भारी जल क्या है? तो एक मंदक। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो क्लोरीन। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो प्लेटिनम। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1 से लेकर 1.5% तक। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर होगा लोहा। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता को मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है, यानी कॉपर और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा काला दिखाई देता है। आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा।
नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नाभिक के संलयन। सूर्य मुख्यतः किन किन पदार्थों से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। नाभिक रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा फर्मी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है? तो डायऑप्टर। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट। साधारण कांच किस किस का मिश्रण होता है? तो सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो है हीलियम गैस भरा होता है। पंचम बनाने के लिए कौन से कार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है? तो गंधक। उगता और डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरेल ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का वर्ताव करता है यानी व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी होते हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो 120 दिनों तक। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुवारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का।
यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है तो पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है तो ग्रीक भाषा के। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो 7 रंग। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है तो 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है तो 36,000 किलोमीटर। घड़ी के अंदर रात चमकने वाला पदार्थ क्या है तो रेडियम। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किस हार्मोन को आयोडीन युक्त हार्मोन कहा जाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन को। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है तो कैल्शियम। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है निर्वात में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है तो तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है तो इसका आंसर होगा न्यूटन। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है तो थोरियम का अयस्क होता है। गन मेटल किसका अयस्क है तो तांबा टीन और जिंक का। जल में आसानी से घुलनशील है तो नाइट्रोजन गैस। भारी जल एक प्रकार का होता है तो मंदक होता है। पनीर एक उदाहरण है जेल का। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है तो आयोडीन। कौन से तत्व सर्वाधिक अस्थायी होते हैं तो सीसा। कौन जल से हल्का तत्व है तो सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है तो आर्गन के साथ मरकरी का वेफर भरा होता है यानी वाष्प भरा होता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं तो चेचक से।
मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन जो है जल से बनता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांघ, और हड्डी का नाम जो होता है वो होता है फीमर। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए निम्नलिखित में किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटॉसिन का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पारा। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन गैस मिलाया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेंड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस। मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया किस में होता है? तो मूत्र में। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस पौधे का फल जमीन के अंदर नीचे जाता है? तो मूंगफली। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। तितली की आंखें रात में किसके कारण चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। कार में लगे रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार के इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है अवतल लेंस। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त होता है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टियोमीटर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो राइबोसोम में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट। शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप।
पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। ओजोन छिद्र के लिए किस गैस को उत्तरदायी माना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। किन वैज्ञानिकों द्वारा जीन को बनाने वाले डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक। LPG गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। गैस वेल्डिंग में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिगरेट के धुएं में कौन से मुख्य घटक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। पृथ्वी में किस स्थान पर वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में मिलने वाले हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा यानी Fe। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। जीवित मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीज। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है? तो फ्लोरीन। तारों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। उष्मा की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? तो कैलोरी। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा किस कारण से होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को। मनुष्य के रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो स्फेग्नोमीटर। मनुष्य के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल। एक अश्व शक्ति कितनी ऊर्जा के बराबर है? तो 746 वाट। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक स्टेरॉइड। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो होमी भाभा। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो तारों की दूरी। उस वाहिका को क्या कहा जाता है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देती है? तो हेपेटिक पोर्टल वैन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि यानी लार्ज बोन्स में। एपीफाइट्स किस तरह के पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं? तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक अवलंब के लिए। सामान्यतया रक्त ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा यानी डिंभक अवस्था में। मानव शरीर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो एक न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो बुध ग्रह का। किस चालक को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी।
किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो नेपच्यून। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मानी सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी बद्ध को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आर्यन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और अक्ष झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून। वह सीमाएं जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एस चंद्रशेखर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किस यंत्र का प्रयोग उच्च ताप के माप के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लॉस्ट्रीडियम विटुलिनम के द्वारा। किस अंग से मनुष्य के शरीर में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि से। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। किन धातुओं का पीतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबा और जिंक का। किन धातुओं का प्रयोग सोल्डर बनाने में किया जाता है? तो लेड और टीन। किस पदार्थ के समस्थानिक का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। मनुष्य के गुर्दे में बनने वाली पथरी किस पदार्थ से बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव के शरीर में पीलिए यानी कि पीलिया रोग की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी यकृत। कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। एंटीबॉडी किस रक्त समूह में उपस्थित होता है? तो AB। कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सी होती है? तो राइबोसोम। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? तो एड्स के जांच के लिए।
वह कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो केसिन। सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उस समय आवृत्ति कैसे बनी रहती है? तो एक समान आवृत्ति बनी रहती है। मानव शरीर में हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में आइरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का। मानव शरीर में पित्त यानी वाइल कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? छोटी आंत। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। मानव के रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे। नींबू का खट्टा होना किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन के। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है? तो कार्बन से। शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है? तो आंत। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से। मानव शरीर में उरोस्थि कहां पाएंगे? तो जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ा। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। शरीर में थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बढ़ता हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन। मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम कहां होता है? तो सब ट्रॉपिक यानी उपोष्ण प्रदेश। अल्टीमीटर में क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई। सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। वाट को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो जूल प्रति सेकंड। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसमें सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। दूध उबलने की स्फुर पारदर्शिता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो बोरॉन। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? तो 206। एग मार्क क्या है? तो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि के क्वालिटी की गारंटी की मोहर। इंसुलिन, एड्रिलिन, थायरोक्सिन
और हीमोग्लोबिन, इसमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं होता है, बाकी सभी हार्मोन है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट में। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? तो कशेरुक। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विफर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त होगा? तो फुफ्फुस। अस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो ग्लूकोज। एनटीपी का अभिप्राय क्या है? तो परमाणु अप्रसार संधि। इंसुलिन स्रावित कहां होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां होती है? तो मस्तिष्क के आधार में।